तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया 1 मिनट जो मुंह में भरे हैं पहले उसको थूक लें फिर बताते हैं। गुटखा नहीं खाए थे भैया, पानी का कुल्ला कर रहे थे, तो कुल्ला करते करते हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को वीडियो बता दिया जाए। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मैंने नई गाड़ी ली है, सतना गया था अपनी दवाई और अपनी सासू माँ की दवाई कराने के लिए। तो अब चलते हैं आगे। तो मित्रों अब हम विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे। अरे मोदी जी, मैं उस आगे जाने की बात नहीं कर रहा था, मैं तो वीडियो में आगे जाने की बात कर रहा था। खैर, सतना से अपनी और सासू माँ की दवाई कराने के बाद मैं उनको और उनकी बहन को यानी कि मौसी जी को लेके आया था गांव की तरफ। तो उनको बस में चढ़ाने के बाद हम लोग अपने गांव की तरफ बढ़े। लेकिन क्या है कि डॉक्टर साहब ने सासू माँ को एक इंजेक्शन भी दिया था लगवाने के लिए। तो इंजेक्शन तो मैं भी लगा लेता हूँ, लेकिन सासू माँ को मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए हम लोग पास में कुलगड़ी नामक एक छोटे से कस्बे में गए जहाँ पर 3-4 डॉक्टर बैठते। आप लोग समझ जाइए कि हम झोला बोलना नहीं चाहता मैं। खैर, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सासू माँ डॉक्टर की दुकान के अंदर खड़ी हैं और फ़ोन में बात कर रही हैं। और मेरे सामने ये जो शख्स खड़े हैं ना, हाथ में डंडा, हाफ पैंट और सर पे टोपी लगा के, ये पता है कौन है? बरखुरदार ये मेरी नानी के गांव के हैं और रिश्ते में मामा लगते हैं साईं। हाँ, रिश्ते में मामा लगते हैं। और बचपन में इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि जब मैं नानी के यहाँ रहता था तो ये घर आते थे। घर में एक कुआं था, पाँव पकड़ते थे और मुझे झुला देते थे। मतलब कि सीधी सीधी बात है, मुझे बाल्टी बना देते थे भाई साहब। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था। तो ये बोलते थे कि पढ़ता क्यों नहीं है, मतलब कि बिना बोले बोलते थे कि पढ़ता क्यों नहीं है। वैसे इसको अभी भी डर लगता है इनसे, लेकिन कम, क्योंकि इसके घर में जो कुआं था जिसमें इसको ये झुला देते थे वो कुआं ही नहीं है। खैर, सासू माँ को इंजेक्शन लगवाने के बाद मैंने उनको उनके गांव छोड़ा, यानी कि अपने ससुराल, और वहां से लौट के अपनी नानी के गांव आ गया। लेकिन जब मैं नानी के गांव लौट रहा था ना, तो रास्ते में आंधी चलने लगी थी, तूफान चलने लगा था और हम तो चल ही रहे थे। लेकिन बहुत बारीक मार्जिन से मैं रास्ते में भीगते भीगते बचा। लेकिन जब नानी गाँव पहुंचा तो पानी रुक गया था, आंधी ज्यादा चलने लगी थी, तूफान ज्यादा चलने लगा था। तो आप लोग देख ही रहोगे कि मैं रोड के बाजू में खड़ा हुआ आंधी और तूफान का मजा ले रहा हूँ। हाँ, हवा और तेज हो जाती ना तो वो मुझे ही ले जाती। दोस्तों, तो ये अगले दिन की सुबह है और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं खेत के बाजू में चलते चलते जा रहा हूँ। हाँ, तो खेत के बाजू में मैं मेड़ से चलते चलते जा रहा हूँ। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे इस बगल में हरा हरा खेत है और मेरे पीछे जहाँ पर मैं उंगली दिखा रहा हूँ सफ़ेद सफ़ेद गाय है। और गाय का टारगेट है कि वो हरे हरे खेत को खा जाए। अब मेरा टारगेट जो मुझे नाना जी ने दिया है कि उस गाय को भगाना है, तो इसलिए मैं उस गाय को खेत से दूर भगाने के लिए जा रहा हूँ। हे, अभी तो तू खेत की तरह जा रहा था, और अभी कहाँ जा रहा है? और ये पीछे कौन बैठे हैं? हाँ, तो आज मैं अपने नाना को लेकर मैहर की शारदा माता के मंदिर जा रहा हूँ। तो अभी तो मैं रास्ते में हूँ। अरे, मेरे पीछे भी रास्ता है, मेरे आगे भी रास्ता है, तो मैं रास्ते में हूँ ना। तो मैहर की शारदा माता का मंदिर हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको तो हमने तुरंत पहुंचा दिया। देखिए ना, वो रहा मंदिर। अच्छा, वो जो पहाड़ी दिख रही है वही है क्या मंदिर? जी जी बिल्कुल, वही पहाड़ी है जहाँ पर हमारी शारदा माता विराजमान है। तो चलिए आपको और आगे लेकर चलते हैं। लेकिन मैं आपको आगे ले जाऊं उसके पहले मैं खुद को आगे ले जा सकूं, उसके लिए लाइन में खड़ा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने छोटी सी लाइन लगी हुई है। अब क्या है कि मेरे पास मंदिर में जाने के 2 रास्ते थे। पहला तो मैं सीढ़ियों से जा सकता था और दूसरा रास्ता था वो जहां पर मैं खड़ा हूं, यानी कि रोपवे से। अब क्या है कि मेरे साथ में नाना थे और नाना के घुटनों में दर्द था, इसलिए मैंने रोपवे से जाना चुना। तो यहां से टिकट कटवाने के बाद रोपवे का हम लोग आए बाहर फिर से, क्योंकि प्रसाद लेना भूल गए थे। अब प्रसाद ले जाना तो जरूरी है ना, तो सबसे पहले प्रसाद लिया, फिर आए। अब बाहर जूते चप्पल उतारे, चप्पल तो नहीं पहनी थी, जूते उतारे मैंने और नाना ने। और फिर बोर्ड पड़ा जहाँ पर लिखा हुआ था कि जूते चप्पल उतारे स्वयं की जिम्मेदारी पर। हमने कहा ठीक है, उतारने तो पड़ेंगी, जिम्मेदारी भी ले ली। अब वहाँ से आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो आप लोग देख रहे होंगे कि फिर से लाइन लगी हुई है, फिर से हम लोग खड़े हुए हैं। और बगल में जो महिलाएं खड़ी हुई हैं ना, वो साइड से निकल गई ये बोलते हुए कि महिलाओं की लाइन तो अलग से लगेगी, जबकि हमारी लाइन पे और भी महिलाएं खड़ी हुई थी। लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसी जगह पर जहाँ पर हम लोग खड़े थे आधे घंटे तक हम लोग रुके रह गए। लेकिन भगवान की फिर कृपा हुई, अचानक से लाइन आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी हम लोग वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर रोपवे की गाड़ी आकर रुकती है। आप लोग देख रहे होंगे, रुकी है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद तूने क्या किया? अरे मैंने क्या किया, मैं तो वहीं पर खड़ा था और देख रहा था कि वहां पर दीवार पर लिखा हुआ कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। मन क्या कि जाके उनसे बोलूं कि भैया आप भी हमारे कैमरे की निगरानी में हैं और बताइए।
लेकिन इसने नहीं बोला क्योंकि इसको इसमें चढ़ के जाना था ना। और क्या, इसीलिए नहीं बोला। खैर, ये जो छोटे छोटे डब्बे आ रहे हैं इसमें एक बार में 4 लोग बैठते थे। तो एक डब्बा जब आया उसमें 3 लोग चढ़े, एक जगह खाली थी। तो मैंने नाना जी से बोला कि नाना जी आप बैठिए, हम पीछे पीछे आते हैं। तो नाना जी उसमें चढ़े। उसके बाद जब एक डब्बा आया उसमें हम भी चढ़े और पहुंचने लगे शारदा माता के मंदिर की तरफ। तो ऊपर पहुंचने के बाद हम लोग डब्बे से नीचे उतरे और आगे बढ़े। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि मंदिर के प्रांगण में कितने सारे लोग जमा हैं। अभी भी ज्यादा लोग नहीं दिख रहे आपको, तो चलिए और आगे लेके जाता हूं और अब दिखाता हूं। दिखे लोग, दिखी भीड़। और ये तो तब है जब कोई बड़ा त्योहार, बड़ा मौसम, नवरात्रि वगैरह कुछ नहीं है, हैं? जब नवरात्रि होती है ना तो 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। और जब ऊपर लेके आया जाता है श्रद्धालुओं को तो सीधा नहीं लाते सीढ़ियों से, घुमा घुमा के पहाड़ी को घुमा घुमा के ऊपर लाते हैं। इतना प्रसिद्ध है हमारी मैहर की शारदा माता का मंदिर। आप भी कभी जाइएगा घूमने, मजा आ जाएगा। ओए ओए, तो बताना क्या यही मंदिर है शारदा माता का जो सामने बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल यही है मंदिर। तो जब मैं मंदिर की मुख्य सीढ़ियों के पास पहुंच गया था तो मेरे सामने एक महिला लगी थी जो अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में ली हुई थी। अब बच्चा क्या है, रो रहा था, तो महिला उसको थपकी दे रही थी। लेकिन जब बच्चे ने रोना और तेज कर दिया तो महिला ने भी अपनी थपकी भी तेज कर दी। आप लोग भी देखिए। तो मेरा तो मन कर रहा था कि मैं महिला से बोलूं कि रहने दीजिए, रोने दीजिए बच्चे को। हो सकता है वो भी अपनी जुबान में जयकारे लगा रहा हो। ओए खोते दे पुत्र, ये सब छोड़ और ये बता कि तुझे कैसा लग रहा था। मुझे कैसा लग रहा था? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत महीनों से मैं मैहर आया नहीं था। तो इस बार जैसे ही सागर से सतना जाना हुआ नानी के यहाँ पे, तो मैंने पहले से सोच लिया था कि इस बार तो शारदा माता के दर्शन करने ही करने हैं। तो बोलिए शारदा माता की जय। तो दोस्तों यही है हमारी मैहर की शारदा माता का मंदिर। और मैं इनको कितना मानता हूँ या तो मैं या माता जानती होंगी। खैर, यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने कोशिश की। तो आप लोग उनके दर्शन कीजिए और कभी मौका लगे तो जाइएगा, मजा आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद।